एआईसीसी के मेंबर और साबिक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ कर्नाटका के चेयरमैन रोशन अली ने ज़मीर अहमद खान के हक में बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि ज़मीर अहमद खान के घर पर ईडी का छापा एक मुनज़्ज़म साजिश है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि मोहम्मद नानपाड़ को दिसंबर में कांग्रेस की जानिब से यूथ कांग्रेस का चेयरमैन बनाया जा रहा है। कांग्रेस के इस फैसले का इन्होंने खैर मकदम किया है। आइए जानते हैं रोशन अली क्या कह रहे हैं। रोशन अली साहब, आप कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। आपके एक लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान पर ईडी का छापा हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या एक साजिश है या वाकई कुछ इसमें सच्चाई है? 100% साजिश है ये। सच्चाई क्या है सब दुनिया जानती है। देखिए, ज़मीर अहमद साहब बेसिकली एक बिजनेसमैन है। उनके नेशनल ट्रैवल्स है और दूसरे भी बिजनेस हैं। कि गुनाह है क्या एक बड़ा बंगला बनाना या अच्छी गाड़ी में फिरना? और आप जाके जो भी रहते, हमारा ये जो लीडर्स हैं, जो इनसिक्योर लीडर्स हैं बोल सकते हैं, कमज़ोर लोग हैं ये लोग, जो कुछ मिल रहा नहीं इनके बारे में, तो इसलिए कहीं ना कहीं इनको अटैच करने के लिए, कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। बस इसमें मेरे हिसाब से जो भी कर रहे हैं कमज़ोर लोग कर रहे हैं। देखिए, ज़मीर अहमद साहब, ज़मीर भाई का तो देखिए पर्सनली आप भी जानते हैं उनको। मेरे से उनसे कुछ पर्सनल ये नहीं है या कुछ बिजनेस डील है या कुछ पर्सनल चीज़ इक्वेशन नहीं है। मगर कुछ भी बोले आप, एक वो बंदे में एक लीडरशिप क्वालिटी है और गरीब के लिए साथ देने का जो उनमें जो एक खुलूस है, मोहब्बत जो रखते हैं गरीबों के लिए, वो दुआ 100% उन्हें काम आएगी। और मैं चाह रहा हूँ कि दूसरे लीडर्स भी जो हमारे जो अक़लियत लीडर्स हैं जुड़ के, देखिए आज ज़मीर भाई के ऊपर ऐसा ईडी रेड पड़ा, कल दूसरों के ऊपर भी पड़ सकता है। हम लोग खुश नहीं हो सकते, हाँ ज़मीर भाई पे पड़ गया तो वो कमज़ोर हो गए करके। वह इज़्ज़ो मंतशा वो ज़िल्लो मंतशा, अल्लाह जो चाहता है वही होने वाला है। और मेरे हिसाब से मैं किसी की चमचागिरी जूझरी नहीं कर रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ज़मीर भाई को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जो भी रेट पड़ा है। देखिए, वो बिजनेसमैन हैं, उनके लॉयर्स हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, जो ईडी से जो भी इंक्वायरी है ईडी से वो जवाब दे देंगे। मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि जो दूसरे इनसिक्योर लीडर्स हैं, जो इनसे जो जलते हैं, ये हसद और जलन की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं। हर बीमारी के इलाज है, हसद और जलन का बीमारी का इलाज नहीं है। आज के माहौल में मैं बोल रहा हूँ, आज के माहौल में अजीज़ सेठ साहब के बाद जो मास लीडरशिप है, जो मास कनेक्टिविटी है और गरीब का, और जो कम्युनिटी में जो हिम्मत देने का जो जज्बा है, वो ज़मीर भाई में है। 100% ज़मीर भाई में है। और ऐसा नहीं कि मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि उनकी मैं कुछ चमचागिरी या जी हुजूरी कर रहा हूँ, वो मेरे खून में नहीं है। मैं देखा हूँ, करीबी से देखा हूँ। देखिए, जब वो मिनिस्टर थे, मैं एक रिक्वेजेशन लेके गया था छोटे छोटे मसलकों के लिए साथ देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट। शिया मसला के लिए फ़र्स्ट टाइम हिस्ट्री में 60 लाख रुपए उन्होंने दिया है। भोरे मसलक के लिए दिए हैं, क्रिश्चियन मसलक के लिए, हर मसलक के लिए आपकी क्या तकलीफ़ है बोली, मैं साथ देता हूँ करके दिए हैं। और कांग्रेस पार्टी के लिए ताकत है, और कांग्रेस भी इनके लिए एक मॉरल सपोर्ट है, और इनका प्लेटफॉर्म बढ़ने के लिए कांग्रेस बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मैं गुजारिश करता हूँ, गुजारिश नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि पूरे अक़लियत लीडर्स को जो खुश हो रहे हैं या कुछ खुशियाँ बना रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, और आगे बढ़ेंगे ज़मीर भाई इंशाल्लाह। उनकी वालिदा की दुआ है और मेन गरीबों की दुआ है, और इंशाल्लाह आगे मैं देखना चाह रहा हूँ कि वो बहुत बड़े ऊंचे पोजीशन में, मुकाम में पहुँचे। अच्छा, ये बताइए कि मोहम्मद नानपाड़ जो हैं, हारिस साहब के जो फर्जंद हैं, उनका जो यूथ कांग्रेस का इलेक्शन हुआ था उसमें वो कामयाब हुए थे, लेकिन उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया था, प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया था। अब सुनने में आ रहा है कि उनको दिसंबर के बाद बनाया जा रहा है। तो बताया जा रहा था कि आप भी जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको प्रेसिडेंट बनाने के लिए। क्या मामला है आखिर? वो तो डिसाइड हो गया हाईकमांड से कि दिसंबर तक अब जो प्रेसिडेंट है वो रहेगा। उसके बाद 2 साल मोहम्मद नलपाड़ रहेगा। हाँ, 100% हम साथ दिए हैं नलपाड़ को। एक अक़लियत का एक यंगस्टर है, और उससे ज़्यादा उनके वालिद साहब से मेरा एक रिश्ता है, एक दोस्ती है, भाईचारी है। और हमें वो हारिस भाई हम ना साथ देते हैं, हम हारिस भाई को साथ देते हैं। मैं बोला था तब हारिस भाई को कि प्रेसिडेंट का बेटा भी खड़ा दो, हम ज़बान दें आपके बेटे के लिए। हम लोग साथ दिए भी, और खुदा ना खास्ता अगर ये मैसेज अगर नलपाड़ को नहीं देते तो रॉन्ग मैसेज जाता माइनॉरिटी में। नहीं तो पहले आप बोल देना था ना, क्यों खड़ रहे हो करके,
केसेस नहीं हैं क्या दूसरे के पर? सबके ऊपर केसेस हैं। मुझे बताइए कौन से लीडर्स के ऊपर केसेस नहीं हैं? तो सबको रिज़ाइन करने बोल दीजिए, रिज़ाइन करके छोड़ दीजिए पॉलिटिक्स। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ में जो भी होता है एक बड़ा ये कर देते हैं, एक मसला कर देते हैं। हम लोग यूनाइटेड होना चाहिए। फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, हारिस भाई रहो या ज़मीर भाई रहो या मेरे दूसरे भाई यूटी खादर भाई, ये कितना काम कर रहे हो। मैंगलोर बेल्ट में इतना आसान नहीं है काम करने के लिए। कम्युनल बेल्ट है कोस्टल एरिया में, तभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह उनको और आगे बड़ी मुकाम में पहुंचाने दो। हमारे सलीम अहमद भाई हैं वर्किंग प्रेसिडेंट, अच्छे लोग हैं। लेकिन उसमें एक यंगस्टर्स, मेन क्या चाह रहा हूँ मैं, मुस्लिम कम्युनिटी लीडरशिप में यंगस्टर्स की वैक्यूम बहुत है, जो जेन्यून, जो विदाउट बैगेज हैं, कुछ टैग नहीं है, अच्छे लोग आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरे कोलीग हैं सैयद अहमद हुसैन करके, वो KPCC जनरल सेक्रेटरी थे, टूरिज्म बोर्ड चेयरमैन थे, बहुत काम कर रहे हैं। ऐसे लोग आना चाहिए आगे और काम करना चाहिए। इनसे गिला है मुझे कि आते नहीं लोग। शुक्रिया।